हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है यानी कि CUCET, उसके लिए काफी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, आप हमारी प्रिपरेशन करा दीजिए। तो देखो, अभी की अगर हम बात करें तो CUCET का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट या कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो सर बाकी कोचिंग वाले जो पैसे लेकर तैयारी करा रहे हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं? बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो आपको वो चीज सिखा रहे हैं जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो एंट्रेंस टेस्ट होते थे उनके पेपर्स लेके सिखा रहे हैं। तो मैंने आपको एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सबने नाम सुना होगा, BHU, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और रैंकिंग में भी टॉप 3 रैंक में रहती है। तो क्लास उसका मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूं जो 2019 में एंट्रेंस टेस्ट आया था, और आप इसको आइडल मान के, इसको बेस मान के आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो आप इसे बेंचमार्क मान सकते हो। पेपर जनरली 2.5 घंटे का होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग दोनों होती है। सही करते हो तो आपको प्लस मार्क्स मिलते हैं, गलत करते हो तो माइनस आपके नंबर कट जाते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग होता है, लेकिन जब CUCET आएगा और BHU से फॉलो करेगा तो ये फिर सबका ही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप ये पूरा का पूरा पेपर हमसे ले सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 7003656625 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर क्लास आप जुड़ सकते हो, और आगे आने वाली जो भी प्रिपरेशन इसके रिगार्डिंग होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारा का सारा मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है सुनील पांडा 12th कॉमर्स। ठीक है, 12th कॉमर्स 14,000 लोग जो है वो जुड़े हुए हैं उसके अंदर। तो 2021 के लिए है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे पेपर शेयर हो जाएगा। देखो क्लास, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए कोई सीरीज लेके आऊं, डिटेल में थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन करा दूं, MCQ सीरीज लेके आऊं, क्या क्या डिफरेंट है, कुछ 11th की चीजें भी हैं, कुछ 12th की चीजें, कुछ इवन ग्रेजुएशन में जो पढ़ने वाले हो ना क्लास, फ्यू क्वेश्चन आपको वो भी दे रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैं इनके क्लास अभी तक के सिलेबस की बात कर लेता हूं। देखो, अभी करंटली जो CUCET है उसका सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं BHU, स्पेशली जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, देखो ऐसा मत समझना कि अगर ये BHU का ही है तो BHU में ही होगा क्या, या किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं। बढ़िया बेटा, देखो सारा का सारा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सबका सेम रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, इसमें दो होता है, एक तो बीकॉम ऑनर्स होता है क्लास, और FFM होता है। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स से FFM। तो इसकी इसमें होता क्या है क्लास, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अकाउंट से पूछे जाएंगे, 11th और 12th का। मनी एंड बैंकिंग से पूछा जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट से पूछा जाएगा, बेसिक मैथ्स आपकी पूछी जाएगी। बेसिक मैथ्स के दो काम, मतलब कि एक काम को 4 लोग मिलके इतने दिन में करते हैं, तो 15 लोग मिलके कितने दिन में काम करेंगे, इस तरीके से। आपको इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। ठीक है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट पूछा जाएगा, या फिर क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस पूछा जाएगा, रेशियोज से, कैश फ्लो से। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 11th 12th का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे अकाउंट हो। 11th की बिजनेस स्टडीज काफी सारी पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ये सब चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं। तो यानी कुल मिलाकर जिस बच्चे को 11th 12th में आता होगा वही अच्छे से कर पाएगा। 11th 12th का अगर नहीं पता है तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली होती क्या है, इनकी बुक्स आती हैं यूनिवर्सिटीज की, आप बुक लो, 4 से 5 साल के पेपर बना लो, इनफ है, आप पेपर में आराम से स्कोर कर जाओगे। थोड़ा बहुत तो आपको 11th 12th का आना ही चाहिए, बाकी 4-5 पेपर बना लो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आप देखो, पेपर में 150 क्वेश्चन है, इसको सिखाने में लगभग 3-4 घंटा लग जाएगा आपको, डिटेल में बता बता के सॉल्व कराने में। तो अभी मैं आपको पेपर दिखा देता हूं, आप मुझसे पेपर ले लो PDF फॉर्मेट में, और अपनी प्रिपरेशन चालू करो। किस किस टाइप क्वेश्चन आते हैं थोड़ा जज करो। आंख बंद करके क्लास आपने नहीं चलना है, थोड़ा सा स्टडी करना है, अपने कंधे पे भी चीज रखनी है। और जो टीचर, अगर आपने बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो आप चेक करो क्लास कि ये सब क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। जैसे क्लास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, तो वो क्या है, देखो अब ये चीज आपने 12th के अंदर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली क्लास ये आप जानते हो कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। चलो देखो, काफी सारे क्वेश्चंस तो है ही, मैं आपको ना कुछ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। तो यहाँ पे क्लास क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं इसके अंदर। तो जैसे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लास, देखो काफी क्वेश्चंस आपके नोन में ही होंगे। जैसे ये रहा क्लास यहाँ पे, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। आपको पता है ना क्लास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है क्लास, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन तो क्वालिटेटिव में आता है, चेंज इन रिजर्व रेशियो, बैंक रेट की पॉलिसी। इसका 4th ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ओके, ज्यादा तुक्का भी नहीं मारना आपको, अदरवाइज क्लास देखो गलत भी हो सकता है, आपका माइनस में चला जाएगा मार्किंग।
तो जिसमें श्योर हो 80-90% हो उसमें तुक्का मार सकते हो आप। ओके, बाकी एग्जाम कैसे आता है, ये कोड अलग अलग होता है, आप कॉपी भी नहीं कर सकते, सबके कोड क्वेश्चन भी अलग होगा किसी अलग जगह पे, और इनके ऑप्शंस भी, मतलब कई बच्चे बोलते हैं ना भाई क्वेश्चन 4 का क्या है, तो ये क्वेश्चन चेंज कर दे, तुम्हारा 4 उसका 5 होगा। कई बच्चे बोलते हैं और डब्ल्यूटीओ वाला बता दे भाई, डब्ल्यूटीओ वाला, तो डब्ल्यूटीओ वाला में उसका ऑप्शन न्यूयॉर्क फर्स्ट में है, आपके सेकंड में, तो वो बोलेगा पहला, तो पहला आपका अलग है, पहला उसका अलग है, तो नकल ना करने की वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। हालांकि डब्ल्यूटीओ तो पढ़ा ही रखा है मैंने आपको, कहाँ पे है डब्ल्यूटीओ का क्लास, जिनेवा में इसका जो है, मतलब जो स्विट्जरलैंड जिनेवा जो है उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आपको जानते होंगे। टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है बताओ क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। बताओ क्लास कर पाओगे ना, जो मैंने पढ़ाया हुआ है देखो वही सारी चीजें पूछी हैं बेटा, मैंने आपको 12th में जितना भी पढ़ाया है वो सिर्फ 12th में काम नहीं आएगा, वो आगे भी काम आएगा, ये चीज आप समझ जाओगे। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ क्लास जो यहाँ वहां की बातें करते हैं, सिर्फ मेरा काम है आपको पढ़ाना और पढ़ाना, यहाँ वहाँ का कुछ भी नहीं है क्लास, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हमारा मेन मोटो है। बस इसीलिए क्लास शायद आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे, बहुत सारे बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे, बट कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था आप सपोर्ट करो चाहे मत करो, मेरा काम आपको कराना है क्लास। जो थोड़े बहुत भी सपोर्ट कर रहे हैं क्लास उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं सीयू सीईटी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जरूर करा दूं आपकी, आपको मोटिवेट कर दूं जैसे मैंने 12th में कराया आपको, तो आप इसलिए क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों को बोलो वो सब्सक्राइब करें। तो अगर आप कोई भी क्लास कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर देना। क्लास कमेंट करना कि आपकी प्रिपरेशन देखो, क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। अलग अलग अभी हमने एक यूनिवर्सिटी का लिया है, मिक्सअप अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर लेंगे, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे क्लास जो क्वांट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, ताकि जब आप पेपर देने बैठो तो आपको मजा आए कि हाँ यार हम तो जानते हैं, हम तो कर लेते हैं। तो अगर यही सब चीज पैसे लेकर भी लोग सिखा रहे हैं और यही चीज हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो आपकी मर्जी है क्लास आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, तो आप अपना प्रिपरेशन कर, जिनके पास पैसा है बजट है प्लीज कोचिंग ज्वाइन करो, जिनके पास नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट प्रिपरेशन करो। देखो पैसा आता है, फूको चाहे मत फूको, प्रिपरेशन तो उन्हें भी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन आपको भी करनी पड़ेगी, और आपकी रिक्वेस्ट पे ही चीजें चल रही हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आप जरूर सपोर्ट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? जरा देखना क्लास क्या है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आता है, टैक्स आता है, डेट आता है, एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं आता, तो नॉट बोला है तो आप इंटरेस्ट रेट लिखोगे। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन है क्लास, आप आराम से इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, हु प्रोफाउंड मॉनेटरी ट्रेड पॉलिसी, तो मॉनेटरी जो थ्योरी है उसे किसने क्लास जो है प्रोफाउंड किया है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। केन्स का नाम सुना होगा, बाकी आपने मे भी नाम ना सुना हो। फिजिकल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग्स होता है, तो बोरोइंग्स का इन चारों में से देखो क्लास कौन सा फॉर्मूला है, तो ये आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये डी जो है इसका फॉर्मूला है, तो अगर आपको लग रहा है एबीसी में से ये नहीं होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्लास नीति आयोग को चेयरमैन बता रखा है हर कोई, फटाफट कमेंट मुझे बताओ क्लास, कमेंट करके नीति आयोग मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, यानी कौन बनता है नीति आयोग का चेयरमैन, ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई द मस्ट डन मस्ट नॉट बी डन स्पेसिफिक सिचुएशन, किसे कहते हैं क्लास, क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन पे या क्या नहीं करना चाहिए, पॉलिसी कहते हैं, रूल कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, स्ट्रेटेजी। बीएसटी में प्लानिंग चैप्टर में हटा दिया गया है इस साल, लेकिन क्लास देखो क्वेश्चन अगर आएगा तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप क्लास कर सकते हो आराम से। बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास देखो अकाउंट्स के, बीएसटी के पूछे गए हैं, और आप जैसे क्लास एक क्वेश्चन ये रहा 111, मैं देखो 150 क्वेश्चन एक एक करके तो नहीं करा पाऊंगा, अगर आप बोलते हो तो मैं कुछ ना कुछ इसके लिए सीरीज लेके आऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मैं दिखाऊंगा भी आपको। द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, तो ये लिखा है कि फ्यूचर भविष्य की परिस्थिति को परिस्थिति का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो भैया क्या कहते हैं, पूर्वानुमान, ये तो कहते हैं फॉरकास्टिंग, और सब तो है ही नहीं क्लास, तो फ्यूचर में क्या होता है, फॉरकास्टिंग। तो इस तरीके से कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चन भी हैं, अकाउंट्स के क्वेश्चन भी हैं कुछ, देखो आप। अच्छा ये क्वेश्चन देखना क्लास 120 क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरल फंक्शन डायरेक्टिंग इज नीडेड, तो डायरेक्टिंग किसके बाद आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और मैं बस आपको ये बताने के लिए आया हूँ क्लास की देखो अकाउंट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जीपी रेशियो निकालना है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से ये घटा दोगे तो 5,50,000 आएगा, ये आएगा नेट सेल्स, और सेल्स में से घटा दोगे COGS जो कि दे रखा है 4,40,000, तो जीपी आ जाएगा 1,10,000, जीपी को डिवाइड दे दोगे आप किससे, नेट सेल से, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, तो आप चेक कर लो ऑप्शन में, ये रहा पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से क्लास अकाउंट्स के क्वेश्चन भी आप बना लोगे, अकाउंट्स के तो सारे ही क्वेश्चन बना लोगे जिन्होंने मुझसे पूरा पढ़ रखा है,
तो मैं गारंटी देता हूँ वो पक्का बना लेंगे। लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है, यानी कि आपका ये सीओजीएस कम है, इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो यानी कि देखो कम, ऊपर कम है और नीचे एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा है, तभी तो रेशियो कम आएगा। तो यानी कि इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट में स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताओ किससे आता है, कम ऑन। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन सा रेशियो यूज करते हैं, गुड, डेट इक्विटी रेशियो। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कलेक्शन फ्रॉम बुक डेट, डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश में प्लस होगा और डेटर से माइनस होगा, तो मतलब करंट एसेट में ही प्लस है, करंट एसेट में ही माइनस है, तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये वाला अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे क्लास, यानी कि विच रेशियो हायर इज नॉट फेवरेबल, कौन सा रेशियो ज्यादा है तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो अच्छी बात है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो अच्छी बात है, जीपी रेशियो ज्यादा है तो भी अच्छी बात है, ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं है। भैया ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का एक और नाम भी होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो कॉस्ट अगर ज्यादा है तो ये कौन सा अच्छी बात है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो इस तरीके से क्लास आप अकाउंट्स के क्वेश्चन भी बना सकते हो। AS3 के अकॉर्डिंग इशू ऑफ शेयर से अगर पैसा आता है तो कहाँ पे जाएगा बोलो, क्या आपने नहीं पढ़ रखा है ये बताओ। इशू ऑफ शेयर से पैसा कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा खुद आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर को निकालो, स्टडी करो, जब तक सिलेबस नहीं आया। सिलेबस आ गया तो मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। सिलेबस देखो अभी किसी को कुछ नहीं पता है सिलेबस क्या है क्या नहीं, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि क्लास आएगा तो उसी में से कुछ अलग से तो आएगा नहीं। तो जिनको कोर्स बेचना है वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, जिनको खरीदना वो खरीद रहे हैं। प्रिपरेशन कोई नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम पे ये मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन कोई नहीं कर रहा। बच्चों को लगता है कि ज्वाइन कर लिया, चाहे क्लास हमारे पास ही कोई ज्वाइन करे चाहे कहीं भी ज्वाइन करे, कोई ज्वाइन कर ले, सोचते कि यार ज्वाइन कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, बस हो गया हमारा। ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 12th के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन चालू करो, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है आपको। तो आपको बस सपोर्ट दिखाना है, अपना सारे दोस्तों में शेयर करना है। समझ रहे हो बात को, इतना आप सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है हम बाउंड हो जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चंस आपको बनाना है, लाइक क्लास एक क्वेश्चन ये देख लो, एक मैच द फॉलोइंग है, कैश पेड टू सप्लायर, तो कैश पेड करना ऑपरेटिंग है, डिविडेंड पे करते हो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टिंग। तो आप चेक कर लो, पहले का फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे का बी का थर्ड है और सी का टू है। तो क्वेश्चंस आपको क्लास बनाने हैं इस तरीके से, आप अपनी प्रैक्टिस करो। इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्लास सब आप बना लोगे आराम से आराम से। देखो ये क्वेश्चन है कितना सिंपल है, हाउ द सेल ऑफ इक्विपमेंट, 90,000 का बेचा है, बुक वैल्यू था 1 लाख, तो कैश तो 90,000 ही आएगा, वो भी इन्वेस्टिंग में। तो ये लिखा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, 1 लाख नहीं होगा, कैश यूज नहीं होगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ये 1 लाख, ठीक है, इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो होगा, 10,000 तो आएगा नहीं, यानी कि जो तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे क्लास, इनमें 150 क्वेश्चन हैं, तो आप जरूर अगर ट्राई करोगे तो आप पक्का बना लोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये 142 क्वेश्चन है, आप देखो जरा यहाँ पे, इस वाला करेक्ट मार्क्स पे आपको 3 नंबर मिलते हैं, गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट, तो शेयर कैपिटल किस वैल्यू से आता है, तो ये आता है आपका कॉल्ड अप, सॉरी नॉमिनल नहीं क्लास, कॉल्ड अप वैल्यू से, यानी कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखा हो तो ज्यादा बेहतर रहता, बट आप कॉल्ड अप वैल्यू लिखा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो ये आप लिखोगे कॉल्ड अप वैल्यू से आता है, ओके। तो आप क्लास प्लीज इनको ध्यान रखना, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर, अगर आप शेयर्स को इशू किया करते हो तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो शेयर अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पे तो उस प्रीमियम का आप बोनस इशू देने में यूज कर सकते हो, ध्यान रखना, उसको अगर आप बोनस इशू देने में यूज कर सकते हो, बाकी किसी पॉइंट में यूज नहीं करोगे। इनमें से पॉइंट्स तो और भी होते हैं लेकिन क्लास इनमें से आप उसको यूज नहीं करोगे। तो ये क्लास 150 क्वेश्चन है, देखो ये क्लास पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है लेकिन आप इसे आराम से बना सकते हो। एक एक मिनट का एक एक क्वेश्चन होता है, तो मतलब 150 मिनट आपको मिलते हैं और 150 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो 1 मिनट में बनाना, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। तो जो बच्चा इसे डिटेल में सॉल्व करेगा तो वो यह हो गया काम उसका। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो मैं से बराबर करूंगा डिनोमिनेटर, तो 5 5 से करूंगा इसको, 2 2 से, तो रेशियो आएगा 5 4 1, कौन चला गया छोड़ के क्लास, एक्स रिटायर हो गया, एक्स हटा लो, 4:1। देखो अब कुछ सेकंड के अंदर बन जाता है क्वेश्चन, जो बनाने वाला बच्चा होगा वो कुछ सेकंड के अंदर ही बना लेगा। और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो किस रेशियो में बढ़ता है क्लास, ओल्ड रेशियो में। जो बांटने वाला आइटम है वो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो के अंदर बटेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, अब ये बढ़ा, ये चेक कर लो, बीआरएस का क्वेश्चन दे दिया 11th का, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 20,000, और इन्होंने क्या किया, 1,000 का कलेक्ट किया है, मतलब कि 1,000 रुपये कलेक्ट बाय द बैंक, और कैश में गलती से 100 लिख दिया, तो ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। कैश बुक का बैलेंस कम पड़ रहा है, पासबुक का ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ 100 ही लिखा है। तो आप ठीक करने के लिए माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, 900, डिफरेंस 900 की वजह से आ रहा है, तो 19,100 देख लो, है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखो 150, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, मतलब ये कैश बुक लेजर इन सबसे नहीं होता, ये बिल्कुल अलग होता है।
देखो इस तरीके से क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस और भी काफी सारे हैं जहां पे 11th के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। आप अगर क्वेश्चन चेक करोगे ना तो 11th के क्वेश्चंस भी आपको काफी सारे पूछे गए हैं, और 11th में जो आप ये बीएसटी के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बस आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखनी है और पेपर को एनालिसिस करना है। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से पेपर आप एनालिसिस करोगे क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा देखो, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, इवन ये हम लोग ग्रेजुएशन में भी बीकॉम सेकंड ईयर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बच्चों को बताते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी लॉ पढ़ाते हैं, तब कहते हैं कि दो मैक्सिमम टाइम गैप स्पेसिफाइड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में क्लास 15 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, तो इसका 15 है। तो मे भी आपने 11th में पढ़ा हो क्लास, ठीक है, लेकिन हम ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं बच्चों को इस चीजों को। तो आपने ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो टेस्टिंग की जा रही है, पूरी नॉलेज टेस्टिंग की जा रही है। तो सब कुछ इसके अंदर है, आपका इको है, बीएसटी है, अकाउंट्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देख रहा था, इसके अंदर थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो काफी सारे हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अमेलगेशन इज अ फॉर्म ऑफ, तो अमालगमेशन जो है वो फॉर्म किसका है? तो अमेलगमेशन ये फेडरेशन होता है। अमेलगमेशन मतलब होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां पे आप दो बिजनेस को क्या करते हो क्लास, आप बिजनेस को जोड़ते हो। तो काफी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, एक क्लास ये क्वेश्चन था, हाँ ये रहा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी हैव लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? तो जो बच्चे झारखंड से उनको पता होगा, झारखंड जो है वो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। तो आप इन सब की प्रिपरेशन करोगे, एक एक करके क्वेश्चंस बनाओगे, 150 क्वेश्चन से आप ट्राई करो कि आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बना सको। हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास या आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे ही काम करते रहे, आपको सपोर्ट करते रहे इवन सीयू सीईटी के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोग एक महीना जो बचा हुआ है अभी, जब तक डेट नहीं आती है तब तक सीयू सीईटी के रिगार्डिंग आपको आइडिया देते रहे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहे। तो आपका सपोर्ट चाहिए क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे क्लास ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हम लोग जो है मोटिवेट हो आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।